नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे देश में आजकल जो ज़्यादा प्रमुखता से बात चल रही है वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही जुड़ी हुई है और उस दिन विपक्ष के नेता अलग-अलग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी शायद उस दिन शिव के मंदिर में जाएँगे। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अभी भी हिंदू धर्म में उस दिन खास तौर पे अलग-अलग देवताओं के पास जाकर पूजा अर्चना करने को लोग सामान्य तरीके से देखेंगे या ये कहेंगे कि आप राम के यहाँ नहीं जा रहे हैं तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रोजेक्ट है, उसकी एक बात को लेकर हमेशा ही विद्वानों ने आलोचना की है कि अ, ये लोग जो हिंदू धर्म है, उसके अंदर अब्राहमी जो मजहब हैं, जैसे ईसाई मजहब है, मजहब और धर्म में अंतर होता है। ये रिलीजन का जो अनुवाद धर्म कर दिया जाता है या धर्म का अनुवाद जो रिलीजन कर दिया जाता है, ये गलत है। हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, इस्लाम एक रिलीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको दोनों को कमतर बता रहा हूँ और हिंदू धर्म को उससे श्रेष्ठ बता रहा हूँ। दोनों की प्रकृति अलग-अलग है। हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है। उसके अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। कोई एक किताब नहीं है। वो दोनों धर्म जो है वो अहले किताब है, यानी एक एक पवित्र ग्रंथ आधारित धर्म है। इस तरह का पवित्र ग्रंथ आधारित धर्म भारत में भी है। जैसे सिख धर्म है, तो वो सिख पंथ जो है वो खालसा पंथ कहते हैं उसको, वो है, तो वो एक किताब पर आधारित है। बुद्ध धर्म भी एक किताब पर आधारित नहीं है। वो बुद्ध की शिक्षाओं पर जरूर आधारित है, लेकिन वो शिक्षाएं उस तरह की नहीं है जैसे कि एक ही पुस्तक में मिल जाती हो। जैन धर्म भी किसी एक पुस्तक पर आधारित नहीं है। जैनों में भी उनके बहुत से तीर्थंकर उनके महावीर हैं, बाहुबली हैं, बहुत से तीर्थंकर हैं उनके। तो ये एक जो भारत में धर्म पैदा हुए हैं, उनकी संरचना भिन्न किस्म की है, अलग किस्म की संरचना है। और जो अब्राहमी धर्म है, अब्राहमी परंपरा से आए हैं, उनकी संरचना अलग है। उसके अंदर ईश्वर सर्वशक्तिमान, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हिंदू धर्म के अंदर हम लोग चूंकि अब्राहमी धर्मों के मुहावरे में सोचने के आदी होते आ रहे हैं धीरे धीरे, तो हिंदुओं में भी परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर इस प्रकार की बात बोलते हैं, लेकिन दरअसल है नहीं इस तरह का। मेरी अपनी समझ ये है कि हिंदुओं में कोई परम पिता परमात्मा या सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा नहीं है। हिंदुओं में बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से अवतार हैं, बहुत से देवता हैं, और सबकी जो सबका जो महत्व है एक हिंदू के जीवन के लिए, उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसके भौतिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, उसके कर्मकांडीय जीवन के लिए, उसके नाते रिश्तों के लिए, उसके कुल मिलाकर धार्मिक जीवन के लिए, उनका सबका महत्व लगभग बराबर है। इसीलिए आप किसी भी हिंदू के घर में जाइए, उसके घर में आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ेगा, जहां पर उस घर की महिलाएं या पुरुष पूजा करते हैं। अब आप उस मंदिर को आप देखिए, उस मंदिर में आपको ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही भगवान की मूर्ति हो, एक ही देवता की मूर्ति हो। आपको कई देवताओं की मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी। उसमें गणेश जी की और हनुमान जी की मूर्ति तो निश्चित रूप से होगी। मूर्ति नहीं होगी तो उनका चित्र लगा होगा। उसके अंदर राम सीता भी होंगे, उसके अंदर कृष्ण राधा और कृष्ण भी होंगे, उसके अंदर महादेव भी होंगे, और उसके अंदर शक्ति देवी दुर्गा, कई तरह की उनके कई रूप हैं। उनकी झलक आपको मिलेगी, उनका चित्र मिलेगा, उनकी मूर्ति मिलेगी। तो वो छोटा सा घर के अंदर बना हुआ छोटा सा मंदिर जो है, वो ये बताता है कि हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है। वो अब्राहमी धर्मों की तरह नहीं है। किसी एक अवतार के ऊपर, किसी एक देवता के ऊपर, किसी एक भगवान के ऊपर जब अत्यधिक फोकस पड़ेगा, जब उसके महत्व का अतिशय मूल्यवर्धन होगा, उसको बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा के बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया जाएगा, और उसके नाम पर ही मान लीजिए एक बड़ी राजनीतिक गोलबंदी होगी, तो उससे क्या होगा कि हिंदू धर्म में भले ही ऐसा इसमें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन एक 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 प्रवृत्ति हिंदू धर्म में प्रवेश होती है, और वो ये है कि इसको बहुदेववादी धर्म की बजाय
किसी एक देवता या एक भगवान के इर्द गिर्द पनपने वाले धर्म के रूप में देखने की प्रवृत्ति पैदा हो। ये राष्ट्रीय संस्कृति की इस तरह से आलोचना भी होती रही है। और जो हिंदू चिंतक रहे हैं, आप हिंदू चिंतकों को देखिए, हिंदू चिंतक कौन कौन से? स्वामी विवेकानंद बहुत महान हिंदू चिंतक थे, मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। वो हिंदू धर्म के अंदर सामाजिक न्याय के विचार को सबसे पहले लाने वाले व्यक्ति थे। हिंदू धर्म में शूद्रों के महत्व को रेखांकित करने वाले उन्होंने ही कहा था भारत शूद्रों का होगा। तो उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती एक दूसरे महान हिंदू चिंतक थे। इन दोनों के बाद में श्री अरविंद एक बहुत महान हिंदू चिंतक थे। फिर आप दूसरे इन लोगों से कुछ कमतर बहुत से हिंदू चिंतक हुए हैं जिनका महत्व बहुत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति के लिए। उसमें बालकृष्ण मुंजे हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं उसके अंदर। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक केशवराव बलिराम हेडगेवार हैं। फिर उनके दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर हैं। फिर उनके तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरस हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो पूरी परंपरा है, इस पूरी परंपरा में आपको एक प्रवृत्ति लगातार दिखाई पड़ेगी कि हिंदू धर्म की जो आंतरिक विविधता है, ये सब लोग अपने अपने तरीके से उस आंतरिक विविधता को सीमित करने की कोशिश करते हैं। जैसे विवेकानंद का फोकस उपनिषदों के ऊपर ज्यादा रहता था, स्वामी दयानंद का फोकस वेदों के ऊपर बहुत रहता था। वो तो एक पूरी तरीके से वेद केंद्री थे। ये आपको प्रवृत्ति लगातार इस तरह की मिलेगी। और इसी प्रवृत्ति चलते चलते ये प्रवृत्ति राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत ऐसी निकलकर सामने आई है कि उसमें राम के ऊपर एक अत्यधिक फोकस हो गया है। और वो फोकस इतना ज्यादा है कि इस पूरे राम के नाम पर जो एक राजनीतिक और प्राण प्रतिष्ठा का जो एक कोलाहल चारों तरफ मचा हुआ है, जिसके अंदर सब तरफ नाच गाना हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, रोशनियां जलाई जा रही हैं। अब 22 तारीख को पटाखे भी छूटेंगे और छुट्टी कर दी गई है, 2:30 बजे तक की छुट्टी कर दी गई है। तो 2:30 बजे के बाद फिर कौन दफ्तर जाता है? एक तरह से पूरे दिन की ही छुट्टी है। सरकार पूरी तरीके से तन्मय होकर इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले रही है। जिन्होंने मंदिर बनवाया है, वो नृपेंद्र मिश्रा जो वरिष्ठ IAS अफसर हैं, उनके एक पेज के इंटरव्यू अखबारों में छप रहे हैं। उन्हें राम मंदिर का आर्किटेक्ट चीफ के तौर पर पेश किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी को जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके जो संचालक हैं चंपत राय, वो विष्णु भगवान का अवतार पहले ही कह चुके हैं। और ऐसे बहुत से आपको चित्र मिलेंगे अयोध्या में और उसके बाहर के। एक तरफ राम का आदम का चित्र लगा हुआ है और उसके थोड़े ही फासले पर उसी दीवार के ऊपर नरेंद्र मोदी का आदम का चित्र लगा हुआ है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी और राम दोनों एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए हैं। उनको विष्णु भगवान का अवतार पहले ही कह दिया गया है। और आपको ध्यान ही होगा कि एक ऐसा वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी रामलला को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं और फिर बाद में आपत्ति होने पर वो वीडियो वापस ले लिया गया। तो मुझे तो लगता है उस वीडियो को वापस नहीं लेना चाहिए था उन्हें। जो उनकी राजनीति है उसके हिसाब से वीडियो को वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। जब आपने एक बार नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया तो विष्णु का एक अवतार विष्णु के एक दूसरे अवतार को ले जा रहा है और विष्णु का एक अवतार विष्णु के दूसरे अवतार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। मुझे लगता है कि ये चीज यहीं नहीं रुकेगी। अगर नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से पूरे दबदबे के साथ चुनाव जीत जाते हैं, 2019 जैसा उनका नतीजा होता है या 2019 से थोड़ा बेहतर नतीजा उनका होता है, तो फिर उनके मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे। उनकी भगवान की तरह बाकायदा पूजा होगी। और जो लोग उनकी पूजा नहीं करेंगे और पूजा करने का विरोध करेंगे या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का व्यंग करेंगे, उनकी राजनीतिक शिक्षा लेकर की जाएगी। और भारत में नेताओं को भगवान की तरह पूजने का एक पुराना चलन भी है। आप अगर दक्षिण भारत में जाएं तो तमिलनाडु में जो द्रविड़ राजनीति के नेता हुए हैं, जैसे MG रामचंद्रन हैं, जयललिता हैं, तो इन सब लोगों के मंदिर वगैरह बने हुए हैं और फिल्म स्टारों के मंदिर भी बनते रहे हैं भारत के अंदर। तो मंदिर बनाकर किसी फिल्म स्टार की या किसी नेता की पूजा करना
और अक्सर सचिन सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोल देना, ये सारे मुहावरे जो है ना, ये सारे मुहावरे कुछ किसी खास दिशा की ओर दिखाते हैं। देखिए, नेहरू ने भी इन मुहावरों का इस्तेमाल किया था। भाखड़ा नागल डैम के बारे में के, के बारे में बोलते हुए नेहरू ने कहा था कि इससे बड़ा आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल और कौन सा होगा। तो लेकिन उसका संदर्भ बिल्कुल अलग था, और ये जो आजकल हो रहा है इसका संदर्भ बिल्कुल अलग है। चूंकि राम के नाम पर ही एक बड़ी राजनीतिक गोलबंदी करने का कार्यक्रम है और उससे जुड़ा हुआ है ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, पूरा का पूरा अयोध्या उत्सव, तो ये चीज अभी और आगे बहुत चलेगी। यानी राम के ऊपर फोकस लगातार जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। आप देखिए, अप्रैल तक तो लगातार बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इतना प्रयास किसी भी अन्य देवता को, किसी भी अन्य भगवान के दर्शन कराने के लिए संगठित रूप से, ऐतिहासिक रूप से कभी भी नहीं हुआ। तो ये पूरा फोकस जो है हिंदू धर्म को राम का पर्याय और राम को हिंदू धर्म का पर्याय बना देगा। मैं ये कहता हूं कि ये हिंदू धर्म में अब्राहमी तत्वों को लाने का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद एक नए सनातन धर्म ने जन्म लिया है। एक पुराना सनातन धर्म है, वो खत्म नहीं हो गया है। शंकराचार्य जितने भी हमारे चारों आदरणीय शंकराचार्य हैं, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसकी नुमाइंदगी के जरिए वो इस जो नया सनातन धर्म पैदा हुआ है, राम जन्मभूमि आंदोलन के गर्भ से निकला है, इस सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं और उसको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नया सनातन धर्म पैदा हुआ है, नए किस्म के श्रद्धालु पैदा हुए हैं, जिनको मैं राजनीतिक श्रद्धालु कहता हूं, और सब चीजें नए तरीके से बन रही हैं। पूरा एक भगवान के ऊपर, एक अवतार के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कभी भी भारत हिंदू धर्म के इतिहास में कभी नहीं रहा। लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो मिसाल के तौर पर बंगाल में दुर्गा, देवी दुर्गा की ज्यादा पूजा होती है। कर्नाटक में कुछ और देवता है। शैव लोगों का कुछ इलाकों में ज्यादा महत्व है, जो इस तरीके की, खुद चंपत राय ने भी कहा कि रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है। तो क्या ये बहुत सफलतापूर्वक चुनावी रूप से इसको बना पाएंगे? ये आप जो कह रहे हैं उसका संदर्भ अलग है। हिंदू धर्म जो है वो कई संप्रदायों में बटा हुआ था, और तीन प्रमुख संप्रदाय थे। वैष्णव, यानी जिसमें विष्णु का महत्व था, हरि का महत्व था, हरि। शैव, जिसमें महादेव का महत्व था, हर, उस वहां पे हर है, हर हर महादेव होता है, हरि हरि महादेव नहीं होता है। और तीसरा था शक्ति, दुर्गा, ये शाक्त संप्रदाय। इन तीन बड़े संप्रदायों में पूरा हिंदू धर्म बटा हुआ था। लेकिन जब सनातन के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और उसमें उन्होंने विष्णु के अवतार द्वारा रामेश्वरम में महादेव की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई, तो उन्होंने वैष्णव और शैव जो परंपराएं थी, उन दोनों परंपराओं को उन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद राम कथा इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि 16वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान में इसके सभी हिस्सों में राम कथा लिखी गई। अब बंगाल में कृत्यवास ने राम कथा लिखी। क्योंकि बंगाल में लिखी थी, इसलिए उसमें शक्ति का महत्व उन्हें स्थापित करना था, तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे प्रकरण जोड़े हैं जहां पे शक्ति का पंच फैसला राम और हनुमान दोनों मानते हैं, लक्ष्मण भी मानते हैं उसके अंदर, ताकि शक्ति का महत्व इस तरीके से एक तरह का आप कहते एक तरह का रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, एक तरह की धार्मिक सामासिकता जो है वो हिंदू धर्म में पैदा हुई, और उन संप्रदायों का महत्व जो है कम हो गया। तब हर यानी पहले जो एक टीका इस तरह का लगता था, ये टीका हरि का टीका था, एक टीका इस तरह का लगता था, ये हर का टीका था। बिंदी शक्ति के रूप में लगती थी। फिर टीके कैसे लगने लगे? ऐसे भी लगने लगे और ऐसे भी लगने लगे साथ में, क्योंकि तीनों सेक्ट जो है वो आपस में जुड़ गए और सनातन धर्म का जन्म हुआ। जैसे मुझसे अगर पूछा जाए कि आप शैव मत के हैं कि शाक्त मत के हैं कि वैष्णव मत के, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे परिवार की भी, मेरे पिता की और मेरी माँ की भी कोई ऐसी आत्म छवि नहीं थी कि वो किसी खास संप्रदाय के हैं।
दक्षिण भारत में अभी भी है, दक्षिण भारत में अभी भी शैव और वैष्णव लोग एक दूसरे को मानते हैं कि कौन शैव है कौन वैष्णव है, इसकी पहचान है वहां पे। लेकिन पूरे उत्तर भारत में और देश के ज्यादा बड़े इलाके में ये अलग अलग पहचानें जो थी वो समाप्त हो गई। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये राम के ऊपर फोकस देके एक नया सेक्ट बनाया जा रहा है, क्या विष्णु और महादेव और शक्ति के रूप में जो 3 सेक्ट थे, 3 संप्रदाय थे बड़े, क्या उसमें राम के ऊपर इतना फोकस देने से क्या एक चौथा सेक्ट बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि क्या चुनावी रूप से लोग इसको स्वीकार कर लेंगे? मतलब जहां या तो उनके मुहावरे बदलने पड़ेंगे पश्चिम बंगाल में धार्मिक रूप से देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, ये आयोजन बड़े भव्य होते हैं, शुरुआत में बहुत प्रभावी लगते हैं और इन आयोजनों में एक तरह की आक्रामकता और चमक दमक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत टिकाऊ नहीं होता है। आपको याद होगा कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि वो हिंदू विजय दिवस मना लिया है उसने, और इसमें अगर एक भी सीट कम हो गई उत्तर प्रदेश में तो वो मानेंगे उनका हिंदू विजय दिवस पराजित हो गया। और हम जानते हैं कि 93 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नरेंद्र मोदी के साथ होगा, लेकिन इस प्रकार के जो आक्रामक और चमक दमक वाले आयोजन होते हैं, इन आयोजनों का सामाजिक प्रभाव तो बहुत ही कम होता है, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव लगभग शून्य होता है इनका राजनीतिक प्रभाव जरूर होता है, वो काफी दिनों तक राजनीतिक प्रभाव कायम रहता है। लेकिन अगर उनमें बार बार उस दिए में तेल न डाला जाए, बार बार उसमें वो उसको दोबारा न जलाया जाए, तो धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव भी कमतर होता चला जाता है, जैसा कि 6 दिसंबर की घटना का हुआ। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के वोट उत्तर प्रदेश में घटते घटते 19% से भी नीचे चले गए थे। ये तो 2014 में दोबारा उसका पुनरुत्थान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अब जैसे यही जो अयोध्या उत्सव हो रहा है, क्या अयोध्या उत्सव का प्रभाव पंजाब पे पड़ेगा? क्या अयोध्या उत्सव का प्रभाव दक्षिण भारत के ऊपर पड़ेगा? क्या अयोध्या उत्सव का प्रभाव उत्तर पूर्व के ऊपर पड़ेगा? तो मेरा मानना है कि अयोध्या उत्सव का प्रभाव उसी इलाके में ज्यादा पड़ेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही प्रभाव क्षेत्र है, और यही इसका एक राजनीतिक मकसद है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं नई परख के मंच पर। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो जिन 11 राज्यों में उसका 91% स्ट्राइक रेट था, अयोध्या उत्सव के प्रभाव में वो 91% स्ट्राइक रेट उसे 2024 में फिर से हासिल हो। सारे के सारे प्रयास इसी लक्ष्य की ओर इंगित हैं। तो लेकिन उसमें फिर बिहार में अगर नीतीश कुमार का साथ बना रहता है तो वहां भी मुश्किल होगी, मुझे लगता है, जो उनका नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मत मानिए कि इस नाच गाने में जो चल रहा है, चौपाइयां पढ़ी जा रही हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं और लोग गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं अयोध्या में, ये सब पूरा जो टीवी के ऊपर उत्सव चल रहा है पूरा, और झंडे बेचे जा रहे हैं, अक्षत बांटा जा रहा है, ये मत मानिए कि इससे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के मन की चिंता समाप्त हो गई है। वो चाहते यही है कि अयोध्या उत्सव बालाकोट स्ट्राइक वाली भूमिका निभाए। निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा? इस बालाकोट स्ट्राइक इसलिए कामयाब हुई थी, चुनावी दृष्टि से इसलिए कामयाब हुई थी क्योंकि एनडीए उस वक्त काफी मजबूत था। एनडीए के साथ में 3 बहुत बड़े बड़े दल थे। शिवसेना जो महाराष्ट्र की सबसे शक्तिशाली पार्टी थी वो एनडीए में थी, अकाली दल जो पंजाब की सबसे शक्तिशाली पार्टी थी वो एनडीए में थी, और जनता दल यूनाइटेड के तौर पर नीतीश कुमार की भी हैसियत उस वक्त काफी बड़ी थी, वो भी एनडीए में थे। तो एक आखिरी सवाल जी, नीतीश कुमार निकल गए 2019 से पहले, नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल गए थे। तो मैं बता रहा हूँ कि एनडीए उस वक्त बहुत बड़ी हस्ती था, आज एनडीए वैसा नहीं रह गया है। इसलिए और भाजपा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक ताकतवर गठजोड़ बन गया है, और बंगाल में और बिहार में भी उसके खिलाफ एक ताकतवर गठजोड़ है। तो उसकी चुनौती भी देखना है कि राम मंदिर के औजार से क्या जो महाराष्ट्र में गठजोड़ है उसकी चुनौती का भाजपा मुकाबला कर पाएगी, या बिहार में जो गठजोड़ है उसकी चुनौती का भाजपा मुकाबला कर पाएगी?
बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटी-सी टिप्पणी आपसे चाहूँगा कि अभी एक खबर ये आई कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 3 मंत्रियों के विभाग बदले हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्री हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम चंद्रशेखर का है, उनको शिक्षा मंत्री से गन्ना मंत्रालय दे दिया है। तो क्या हम ये माने कि बाकी जो मीडिया की खबरें चल रही थी वो थोड़ी गलत हैं? नहीं तो ये बदलाव क्यों करते हैं? या इसमें कुछ और संकेत देख सकते हैं? देखिए, मैंने तो मेरे ख्याल से कल हम लोगों ने नई परख में इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव उनके नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले हैं। तेजस्वी ने तो और लालू यादव ने तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जब उनका महागठबंधन बना उस पर एक भी इस तरह का वक्तव्य दिया है जो कि आपत्तिजनक हो या जिससे ये संकेत मिलता हो कि वो लोग ऐसा करने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, मैं बार बार कहूंगा। उस मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए वो लोग बिहार में एक जंजीर की इस कड़ी को तोड़ना चाहते हैं। राहुल नार्वेकर का जो महाराष्ट्र में फैसला है, मैं उसको भी उसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक पहलू मानता हूं। उस फैसले के जरिए जो शिवसेना के विधायक थे, उन विधायकों को मजबूर कर दिया है कि वो एकनाथ शिंदे की बात माने, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो इस तरह का अजीब तरह का फैसला उन्होंने किया है, खास तरह का। तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध लगातार जारी है। अब देखिए ये बात कहां तक पहुंचती है। जी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।